आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फजलुल मुबीन और आप देख रहे हैं मिल्ली खबर। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया है और बिहार में सभी 7 मराहिल में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में हम बात करेंगे आज शिवहर पार्लियामानी हलका की। क्या ये सीट जदयू के खाते में चली गई है? क्या अजीम इत्तेहाद यानी महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं? क्या फारूक शेख उम्मीदवार बनाए गए हैं? यह है कोई और मामला? इन तमाम सवालों का जवाब हम देंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार में सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि न एनडीए और न ही अजीम इत्तेहाद में सीटों का फार्मूला तय हो पाया है। कोई भी इत्तेहाद अभी सलामत नहीं है, यानी दोनों में मामला डगमाडोल है। एक तरफ लेफ्ट नाराज है तो दूसरी तरफ पशुपति पारस। इसलिए अभी तक हमने ये सही कहा होगा कि कोई भी इत्तेहाद सलामत नहीं है। आइए हम बात करते हैं शिवहर लोकसभा हलका की। बागमती की लहरों में लेटे हुए शिवहर पार्लियामानी हलका से आज़ादी के 70 साल बाद भी कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती है। शिवहर से गुजरने वाली खस्ताहाल सड़कों की तामीर नहीं हो सकी है। यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे उम्मीदवार मकामी मसाइल पर गौर व फिक्र करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक़्तिदार में रहने के लिए ज़ात पात और मज़हब का सहारा लिया जाता है। उम्मीदवार को मैदान में लाने से पहले पार्टी के सरबराहान उनकी ज़ात पर गौर करके उन्हें टिकट देते हैं। यही वजह है कि यहाँ से कई बार मकामी के बजाय बाहरी लोगों ने जीत हासिल कर लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। शिवहर लोकसभा हलका के इंतखाबी जंग में जहां कई कद्दावर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, वहीं कई नए चेहरे अपना किस्मत आजमाने के लिए कोशा। 3 जिलों के कुल 6 असेंबली हलकों को मिलाकर बने शिवहर पार्लियामानी सीट से दर्जनों उम्मीदवार मैदान में कूदने को तैयार हैं। 2014 के लोकसभा इंतखाब में बीजेपी की टिकट से रमा देवी ने इलेक्शन लड़ा था और राजद उम्मीदवार मरहूम अनवारुल हक को शिकस्त दी थी। रमा देवी को राजद के अनवारुल हक और जदयू के मरहूम शाहिद अली खां के बीच हुए मुस्लिम वोटों की तकसीम से उन्हें फ़ायदा हासिल हुआ था और उस वक्त रमा देवी की नैया पार लगाने में मोदी लहर भी खासी मददगार साबित हुई थी। उसके बाद 2019 में फतह हासिल करके रमा देवी जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। लेकिन इस बार जहां एक तरफ शिवहर सीट को लेकर जदयू भाजपा आमने सामने है, वहीं महागठबंधन में भी पेंच फंसा हुआ है। जात पात की सियासत में महागठबंधन भी किसी से कम नहीं है। यही वजह है कि मकामी उम्मीदवारों को तरजीह देने के बजाय बाहरी को तरजीह कई बार दे चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये सीट राजद के हिस्से में रहती है तो इसके दावेदारों में एमएलसी फारूक शेख, एमएलसी फैसल अली, एमएलए संजय गुप्ता, रितु जायसवाल, वैशाली से ताल्लुक़ रखने वाले रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह, ढाका के साबिक एमएलए अवनीश कुमार सिंह के भी नाम सामने आए हैं। अब ऐसे में राजद में एक अनार और 100 बीमार वाली बात सच साबित हो रही है। लेकिन इन सबसे अलग और बड़ी खबर यह है कि राजद इस फिराक में है कि मौजूदा सांसद रमा देवी का अगर टिकट कटता है तो राजद पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। मौजूदा सांसद यानी बीजेपी की सांसद रमा देवी का टिकट कटता है तो राजद उन्हें अपने कोटे से टिकट देकर उम्मीदवार बना सकती है। मुख्तलिफ ज़राए से यह खबर मौसूल हुई है कि रमा देवी का टिकट कटने की सूरत में राजद का एक बार फिर दामन थाम सकती है। आपको मालूम ही होगा कि रमा देवी के शौहर ब्रिज बिहारी प्रसाद भी लालू यादव के करीबी दोस्तों में से थे और रमा देवी का ताल्लुक भी राजद पार्टी से काफ़ी पुराना रहा है। ऐसे में राजद इस बात के इंतज़ार में है कि शिवहर से एनडीए का उम्मीदवार कौन होता है। अगर रमा देवी का भाजपा से टिकट कटता है तो राजद पार्टी उन्हें ऑफर कर सकती है और उन्हें उम्मीदवार बनाने पर जोर दे सकती है। अगर रमा देवी भाजपा से बगावत नहीं करती हैं और वह इलेक्शन नहीं लड़ती हैं तो फिर उस सूरत में फारूक शेख का नाम सरे फहरिस्त है, यानी सबसे ऊपर है। बिहार के मशहूर वेब पोर्टल लाइव सिटीज़ के मुताबिक
तेजस्वी यादव ने फारूक शेख को इजाज़त दे दी है कि वो अपने हलके में जाएं और तैयारी शुरू करें, लेकिन उससे पहले ये भी कहा गया है कि एनडीए उम्मीदवार के ऐलान का इंतज़ार करना है। अगर ये सीट कांग्रेस को जाती है तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से वाहिद उम्मीदवार ढाका के साबिक रुकन असेंबली यानी साबिक एमएलए मनोज कुमार सिंह मैदान में हैं। जबकि एनडीए के जानिब से अगर ये सीट भाजपा के हिस्सा में रहती है तो एमपी रमा देवी ही सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रही हैं। हालांकि उनके टिकट कटने पर सीतामढ़ी के एमपी सुनील कुमार पिंटू को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जबकि एमएलए राणा रणधीर सिंह, एमएलए पवन जायसवाल का भी नाम सामने आया है। वहीं जदयू लीडरान के मुताबिक शिवहर लोकसभा सीट उनके खाते में आ रही है। इस बिना पर साबिक एमपी लवली आनंद को जदयू शिवहर से लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। लवली आनंद इससे कबल कई बार शिवहर से इलेक्शन लड़ चुकी हैं और उनके शौहर आनंद मोहन यहां से एमपी रह चुके हैं। इस बिना पर लवली आनंद की दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सभी पार्टियों के आला कमान किसको किस बुनियाद पर उम्मीदवार बनाती है, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा और उम्मीदवारों का फैसला आवाम करेगी। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और मिल्ली खबर का तामुन कीजिए। हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें ताउन कीजिए और हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।